बात बड़ी खबर के साथ रांची से बड़ी खबर। जेएमएम केंद्रीय समिति की बैठक खत्म हो गई है। जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है। सीएम सोरेन के साथ केंद्रीय समिति के सदस्य भी इस बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में संगठन को मजबूती, संगठन विस्तार पर भी चर्चा हुई है। सदस्यता अभियान के तहत 50 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। डुमरी उपचुनाव को लेकर भी इस बैठक में रणनीति बनी है और कार्यकर्ताओं को योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। लोकसभा चुनाव से पहले बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत करने पर इस बैठक में मंथन किया गया है। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे साथ संवाददाता कुमार चंदन लाइव जुड़ गए हैं। चंदन, देखिए जेएमएम केंद्रीय समिति की बैठक खत्म हो गई है। सबकी निगाहें इस बैठक पर टिकी हुई थी कि इस बैठक में क्या कुछ खास होता है, क्योंकि 2024 का चुनाव नजदीक है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव दोनों ही नजदीक है, तो कहीं ना कहीं इस बैठक पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। इस बैठक में क्या कुछ खास रहा, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे आपसे। तो फिलहाल देखिए संपर्क टूट गया है चंदन से, लेकिन ये बड़ी खबर है। जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन की बैठक अध्यक्षता हुई है इस बैठक में और सीएम सोरेन भी इस बैठक में शामिल थे। इसके अलावा आपको बता दें कि इस बैठक में संगठन को किस तरीके से और मजबूत करना है, संगठन का विस्तार कैसे करना है, इस पर चर्चा की गई है। सदस्यता अभियान के तहत ये टारगेट रखा गया है कि 50 लाख सदस्य बनाना है इस बार। और डुमरी उपचुनाव को लेकर भी इस बैठक में रणनीति बनाई गई है। कार्यकर्ताओं को भी ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि जन जन तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाना है। एक बार फिर से हमारे साथ सहयोगी चंदन जुड़ गए हैं। चंदन का रुख कर लेते हैं। चंदन, देखिए जेएमएम की जो बैठक हो रही थी केंद्रीय समिति की, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी, क्योंकि इस बैठक में शिबू सोरेन थे, मुख्यमंत्री थे, तमाम अधिकारीगण मौजूद थे। सबसे पहले ये बताइए, इस बैठक में क्या कुछ रणनीति तय हुई है? देखिए, जेएमएम केंद्रीय समिति की विस्तारित केंद्रीय समिति की बैठक थी। और इसमें जेएमएम के जो विंग्स हैं, चाहे वो झारखंड के अलावे बिहार, बंगाल, उड़ीसा तक जो संगठन है, उस राज्यों के भी लोग शामिल हुए थे। और मुख्य रूप से अगर कहा जाए तो पार्टी की ये बैठक और इस बैठक में संगठन को मजबूत करने की रणनीति पर चर्चा हुई। 50 लाख से ज्यादा जो सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है, उस पे चर्चा हुई, क्योंकि 2024 की जो लड़ाई है, उस लड़ाई में संगठन के बूते ही एक बार फिर से जेएमएम केंद्र की सियासत को साध सकती है या फिर राज्य की सत्ता पे वापसी कर सकती है। ऐसे में आज जो बैठक हुई, इसमें सीधे सीधे केंद्रीय नेतृत्व का निर्देश कार्यकर्ताओं को था कि राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, जो सरकार जनहित के काम कर रहे हैं, उसको अधिक से अधिक हर घर तक, लोगों तक पहुंचाएं। इसके अलावे चूंकि अभी डुमरी में उपचुनाव होना है, तो उस चुनाव को लेकर भी बोकारो जिला इकाई को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। लोकसभा चुनाव होने हैं, लोकसभा में जो गठबंधन के साथ कैसे पार्टी आगे बढ़ेगी, गठबंधन के लोगों के साथ कैसे तालमेल बिठाना है, इस पे भी पार्टी के नेताओं के साथ रणनीति बनी। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो पार्टी खास जेएमएम संगठन के बूते सत्ता की सियासत को साधने की दिशा में कारगर कदम उठाना चाहती है। और इसीलिए लोगों को निर्देश दिया गया कि संगठन की मजबूती पे ध्यान दिया जाए, बूथ से लेकर जिला तक में पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, इसको लेकर पार्टी के केंद्रीय नेताओं ने इस बैठक में निर्देश दिए हैं। अब बिल्कुल चंदन, देखिए 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है, विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, तो कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता है पार्टी के, उनको भी एक बड़ी जिम्मेदारी ये सौंपी गई है कि सरकार की तरफ से जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसको जन जन तक पहुंचाना है, उसका प्रचार प्रसार करना है। ये भी एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब बिल्कुल इस बैठक में सीधे सीधे कहा गया कि जो राज्य सरकार की उपलब्धियां हैं, राज्य सरकार ने 3.5-4 साल में जो जनहित से जुड़े काम किए हैं, उन काम को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना है। और इसके अलावे अभी जो सरकार आपके द्वार तीसरे चरण की जो शुरुआत होनी है, तो उसमें भी पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो बढ़ चढ़ कर भूमिका ले और जिन लोगों की जो समस्याएं हैं उसका निजात दिलाने में अपनी भूमिका निभाएं। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि संगठन सरकार की योजनाओं के जरिए अपने संगठन को मजबूत करते हुए मिशन 24 को साधने में जुट गई है। बिल्कुल ठीक है चंदन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए।